ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर हुई एंटी माफिया कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया है। कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कल सभी 12 ब्लॉक में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंकेगी। साथ ही शहर के फूल बाग पर विशाल धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में हुई आपात बैठक में इसकी रणनीति तैयार की गई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह, कांग्रेस विधायक सतीश सीकरवार, प्रवीण पाठक, पूर्व मंत्री बालिंदु शुक्ला सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने प्रशासन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्हें बीजेपी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का भी आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर हुई कार्रवाई के खिलाफ अब कांग्रेस लामबंद हो गई है। और देखिए, ये भी इत्तेफाक है कि ग्वालियर में जो ये कांग्रेस कार्यालय है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के नाम पर है और माधवराव सिंधिया के नाम पर कांग्रेसी भवन में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ रणनीति तैयार हुई है। और रणनीति में यह तैयार हुआ है कि कल जगह जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका जाएगा। प्रशासन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से ये शुरुआत की जा रही है, बहुत गलत है। मैंने हमारे परिवार के लोगों ने कल प्रशासन को पूरा पक्ष रख दिया था, उसमें स्टे भी है। अब आगे की कार्रवाई के लिए हमने और जो कागजात हैं वो आज उनको सौंप। उन्होंने अतिक्रमण के नाम पर निर्देश दिए प्रशासन को, लेकिन एक छोटी सी सूची और पकड़ा दी है कि कार्रवाई इनके खिलाफ होनी है। और उसमें अधिकांश लोग कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित लोग हैं। इस बात पे हम लोगों ने चर्चा की और इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि आम जनता को पता पड़े कि शासन किस प्रकार की नीति अपना रही। जितने भी वार्ड हैं हमारे, उन सार्डों पर पुतला दहन होगा। आज उन्हीं के इशारे पर जिस तरह से चिन्हित करके और तोड़ाई करवाई जा रही है, वो उसका हम विरोध करेंगे। और उसको लेकर ये बैठक में निर्णय लिया है कि सारे ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिया जाएगा कि 1 बजे सब लोग अपने अपने ब्लॉक में उनका पुतला फूंकें सिंधिया जी का। दूसरे परसों 12 बजे से 2 बजे तक धरना दिया जाएगा बड़े स्तर पर। तो धरना दिया जाएगा बड़े स्तर पर, जगह जगह पुतले फूंके जाएंगे। कांग्रेस ने तय किया, रणनीति बनाई है। आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ जब अशोक सिंह, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उनके मैरिज गार्डन पर कार्रवाई हुई। हालांकि कांग्रेसियों का यह भी कहना था कि स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और उसके बाद फिर एक हिस्से को कार्रवाई करके प्रशासन वापस लौट गया जब तमाम दस्तावेज दिखाए गए। तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ रणनीति बनी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ रणनीति बनी है। शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बड़ा गजब इत्तेफाक है, जो कांग्रेस भवन ग्वालियर में मौजूद है वो माधवराव सिंधिया के नाम पर है और वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर कांग्रेस नेताओं ने रणनीति बनाई है। क्या रणनीति बनी है? देखिए, जिस तरीके से एंटी माफिया अभियान का आगाज कल से किया गया और सबसे पहले जो निशाने पर आए हैं वो कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक सिंह आए। और जब उनके मैरिज गार्डन पर अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई की गई और उसके बाद जो है वो कांग्रेसी अब एकजुट हुए हैं। और आज उन्होंने सारे जो विधायक थे, प्रवीण पाठक और सतीश सीकरवार के साथ जो ब्लॉक और मंडल के अध्यक्ष थे, वो सारे लोगों की आज बैठक हुई और ये बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिस तरीके से कांग्रेसियों पर ये दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, उसके खिलाफ जो है वो अब कांग्रेस जो है बिगुल फूंकेगी और सड़कों पर नजर आएगी। कल पहले सभी ब्लॉकों में सिंधिया जी का पुतला दहन किया जाएगा और उसके बाद परसों जो है वो बड़े स्तर पर धरने जो है वो ब्लॉक स्तर पर दिए जाएंगे। जिस तरीके से इस बार जो एंटी माफिया का अभियान शुरू होना है, उसको लेकर कांग्रेसी अंदेशा जो है जता चुके हैं।
कुछ जो सूचियां तैयार की गई हैं उसमें जो है वो सिंधिया के सारे पर सूचियां तैयार की गई और उसमें जो कांग्रेसी हैं जो सिंधिया के साथ नहीं गए हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं उनको जो है उनकी जो संपत्तियां हैं उन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के जो आरोप हैं वो जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो कार्रवाइयाँ होंगी वो विद्वेषपूर्ण तरीके से नहीं है, बल्कि जिस तरीके से जो शिकायतें मिली या जो मौके पर जाकर पटवारी है या तहसीलदार है या राजस्व का जो दूसरा अमला है उन लोगों ने जो मौका मुआयना किया है उसके आधार पर लिस्टिंग की गई और उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आसिफ, ये कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी जब कमलनाथ सरकार में जब एंटी माफिया अभियान शुरू हुआ था तब बीजेपी जो है वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती थी और कहती थी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस ये कह रही है कि बदले की राजनीति जो है वो शिवराज सिंह सरकार द्वारा की जा रही है और ये सब के पीछे जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से आते हैं, उन्हें सारे नेताओं की हकीकत मालूम है कि किस व्यक्ति की कहाँ पर ज़मीन है और कितनी ज़मीन है। यही कारण है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है के मिश्रा, उन्होंने सुबह एक ट्वीट किया और शिवराज सिंह चौहान से ये गुहार लगाई है कि जब आपने एंटी माफिया अभियान शुरू ही कर दिया है तो सिंधिया परिवार के द्वारा जो ट्रस्ट बनाए गए थे उनके द्वारा जो ज़मीनें कब्जाई गई हैं उन पर भी कार्रवाई करने का साहस जुटाइए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि आप चाहें तो उन सबके दस्तावेज भी वो उपलब्ध करा देंगे। तो कहीं ना कहीं एंटी माफिया अभियान के शुरू होते ही अब जो है वो राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए।